एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ही चोर था और वो लोगों के धन को चुराता था। वो ऐसा चोर था कि लोगों को हैरान करके रखा था, क्योंकि वो हर दिन नए नए तरीके से चोरी करता। तभी एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आते हैं और वो उसी गांव में रहने लगते हैं। वो चोर एक दिन सोचता है, क्यों ना इस भिक्षुक के पास जाए और इससे सारे धन चुरा ले। वो चोर प्लानिंग करने लगता है। ऐसे ही 2 दिन 3 दिन प्लानिंग करने के बाद वो चोर उस भिक्षुक के पास जाते हैं। वो भिक्षुक ध्यान कर रहा था। जब वो चोर देखा कि वो भिक्षुक सोया हुआ नहीं है, तब वो चोर वापस चले जाते हैं और उस दिन वो चोर किसी के घर में चोरी नहीं कर पाते हैं। तब वो चोर सोचता है कि आखिर ये सोता कब है। तब वो चोर धीरे धीरे उस भिक्षुक पर नजर रखने लगे कि जब ये सोएगा तभी मैं इसका सारा धन चुरा लूंगा। वो चोर देख रहा था कि उसके पास एक पुरानी संदूक थी जो कि वो बंद पड़ी थी। वो सोच रहा था कि मैं इसी से चोरी करूंगा और वो भिक्षुक उसमें बहुत सारे गहने और जेवर रखे हैं। वो चोर ऐसे ही करते करते उसका महीना बीत गया। तब एक दिन वो चोर सोचा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा तो हमारे सभी बच्चे भूखे ही रह जाएंगे और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक दिन वो चोर उसी भिक्षुक के कुटिया में जाता है और वो चोरी करने लगता है। जब वो भिक्षुक ध्यान में रहता है, वो चोरी करने के बाद निकल ही रहा था, तब वो भिक्षुक कहता है कि क्या हुआ, चोरी कर लिए तो जरा इधर भी आओ। वो चोर डर जाते हैं और वो चोर उसे छोड़कर वहीं से अपना ना भाग जाते हैं। तब वो चोर घर में सोचते हैं कि मैं चोरी करके निकल रहा था, वो हमें मारने की बजाय वापस बुला क्यों रहे थे। ये बात उसके दिमाग में घर बनाने लगा। धीरे धीरे वो चोर सोचा, क्यों ना ये बात मैं खुद भिक्षुक से जाकर पूछूं। एक दिन वो चोर जब भिक्षुक के पास आया, तब वो भिक्षुक उस चोर को पहचान गया। वो चोर खुद कहते हैं कि आपने हमें पहचाना। मैं एक दिन आपके यहाँ चोरी करने के लिए आया था। जब आपने हमें कहा कि यहाँ आओ, मैं सभी चीज को छोड़कर भाग गया था। तब वो भिक्षुक कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही पहचान गया था, लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तब वो चोर कहते हैं कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस दिन से अभी तक संतुष्ट नहीं हूँ। किसी के घर में अगर मैं चोरी करता हूँ, अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो हमें बहुत मारेंगे, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति पहले हैं जो कि हमें मारने की बजाय वापस हमारे अपने पास बुलाए, जिसके वजह से मैं नहीं आया। तब फिर भी मैं भागने पर भी आपने हल्ला नहीं किया, ऐसा क्यों। तब वो बहुत भिक्षुक कहता है कि अगर तुम्हारा यही काम है तो इसमें मैं हल्ला क्यों करूं। तुम हर दिन चोरी करते हो, तुम हर दिन लूटपाट करते हो, ये तो तुम्हारा काम है, लेकिन ये काम बहुत ही बुरा है। अगर तुम हर रोज ऐसे ही करोगे तो तुम्हारे बच्चे पर भी ऐसा ही असर पड़ेगा। जब ना ही तुम्हारा बच्चा कुछ कर पाएगा आने वाले समय में और ना ही तुम कुछ कर पा रहे हो। तब वो चोर को यह एहसास हुआ कि ऐसे करने से सच में हमारा बच्चा भी बिगड़ सकता है। तब वो भिक्षुक कहते हैं कि ऐसे में तुम्हारा स्थिति कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि तुम एक चोर के नाम से जाने जाओगे। तब वो चोर सोचता है कि ये भिक्षुक शायद सही ही कह रहे। तब वो चोर सोचता है कि मैं इसे कैसे छोड़ूं। तब वो चोर पूछता है कि हे भिक्षुक, मुझे ये बताइए मैं ये चोरी करना कैसे छोड़ूं। तब वो बहुत भिक्षुक कहते हैं कि चोरी करना छोड़ना एक आसान तरीका है। तुम अपने जीवन में मेहनत करो। ईमानदारी मेहनत करने से तुम्हें अलग ही सुख मिलेगा और अलग ही अनुभव होगा। तब वो चोर उस भिक्षुक के बातों को माने और वो चोरी करके धीरे धीरे करके वो मेहनत करने लगे। अब वो चोर हर रोज उस भिक्षुक के पास जाते और वो भिक्षुक किसे कहते कि हे भिक्षुक, आज से हमें ज्ञान भी दीजिए। अब मैं धीरे धीरे करके चोरी भी छोड़ रहा हूँ। तब वो भिक्षुक कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान ही लेना है तो तुम्हें एक दिन में ज्ञान नहीं मिलेगी। उसके लिए हमारे पास हर रोज आना पड़ेगा और हमारे बातों को हर रोज सुनना पड़ेगा। मैं क्या कहता हूँ तुम्हें हर रोज देखना पड़ेगा, तभी तुम हमारे बातों को
जान पाओगे। धीरे धीरे वो चोर उस गांव का अच्छा इंसान बन गया और जब भी किसी को कोई जरूरत पड़ता तो उसी चोर के पास जाता और उससे निर्णय लेता। सभी लोग उससे बहुत खुश हो गए थे। अब गांव में चोरी भी होना बंद हो गया था। तब ये सब जानते हुए वे चोर बहुत ही खुश हुए और उसके आने वाले समय में भी उसका बच्चा बहुत अच्छा इंसान बना। तब वो चोर उसी भिक्षुक के पास जाते हैं और धन्यवाद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही जीवन में चलना है, अगर आपको भी ऐसे ही जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो आप गलत कामों को छोड़ दीजिए। जिस प्रकार आप गलत काम करेंगे उसी प्रकार आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। इसीलिए गलत काम को छोड़िए और अच्छे कामों पर ध्यान दीजिए, जिससे आने वाले समय में आपका भी एक अलग ही नाम हो और अलग ही पहचान हो, जिस प्रकार उस चोर का हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे हमारा ऐसे ही नॉलेज डाल स्टोरी आपको सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर रोज कुछ नया जान पाएंगे।